नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनसूचना पर। आज की यह वीडियो हर भारतीय के लिए बेहद खास है क्योंकि मोदी सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े 5 नए नियम लागू कर दिए हैं। ये बदलाव इतने अहम हैं कि अगर आपने इन्हें समय रहते नहीं समझा तो साल 2025 में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये अपडेट हर उस व्यक्ति से जुड़े हैं जिनके पास आधार कार्ड है, यानी देश के लगभग हर नागरिक से। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समय में आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। पहचान प्रमाण से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार ने इसे सरकारी गतिविधियों में सबसे अहम डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया है। अब बिना आधार कार्ड के न तो किसी योजना का लाभ आसानी से लिया जा सकता है और न ही कई जरूरी काम पूरे हो पाते हैं। दोस्तों, सरकार ने हाल ही में आधार धारकों के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं और अगर आपने तय समय में ये काम नहीं किए तो पीएम किसान योजना की राशि, वृद्धा पेंशन और अन्य सरकारी लाभ रुक सकते हैं। जिनका आधार नया बना है उन्हें तुरंत कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिनका आधार 5 से 10 साल पुराना है उनके लिए यह वीडियो बेहद जरूरी है क्योंकि इन्हीं पुराने कार्ड धारकों के लिए सरकार ने 5 नए नियम अनिवार्य किए हैं जिन्हें न जानने पर भविष्य में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आज के समय में हर वर्ग, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, छात्र, व्यापारी या बुजुर्ग सभी अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी न किसी सरकारी योजना में कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति इन नए निर्देशों को समझे और समय रहते जरूरी अपडेट कर ले ताकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में दिक्कत न आए। कई लोगों को अभी तक इन नए नियमों की जानकारी नहीं है और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य या जिले से हैं। अब आइए जानते हैं वे 5 बड़े नियम कौन से हैं जिन्हें मोदी सरकार ने आधार कार्ड से संबंधित रूप में लागू किया है। पहला नियम, आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा। सरकार ने आधार कार्ड अपडेट की पुरानी डेडलाइन बदल दी है और अब लोगों को अधिक समय दे दिया गया है। नए नियम के मुताबिक जिन नागरिकों का आधार 10 साल से पुराना है उन्हें अपने दस्तावेज जैसे पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर को अपडेट कराना जरूरी होगा। अगर आपने 10 वर्षों में कोई अपडेट नहीं किया है तो अब यह प्रक्रिया अनिवार्य हो गई है। सरकार ने इस अपडेट की अंतिम तारीख 14 जून 2026 तय की है। इस अवधि में आप अपने आधार से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी फ्री में अपडेट कर सकते हैं, यानी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इससे आपके आधार कार्ड से जुड़ी सुविधाएं लगातार मिलती रहेंगी और कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आपने यह अपडेट नहीं कराया तो आगे चलकर सरकारी योजनाओं जैसे सब्सिडी, पेंशन या राशन योजना में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए यह काम समय रहते जरूर कर लें। दूसरा नियम, आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग अनिवार्य। अब सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी कर दिया है। यह नियम पहले वैकल्पिक था लेकिन अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मकसद टैक्स फाइलिंग, वित्तीय लेन देन और सरकारी सुविधाओं को आसान बनाना है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो बैंक में खाता खोलना, लोन लेना या कोई सरकारी स्कीम का लाभ उठाना मुश्किल हो जाएगा। यहां तक कि मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है। साथ ही सरकार ने वोटर आईडी, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि हर व्यक्ति की पहचान एक ही प्लेटफॉर्म से हो सके। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और योजना का लाभ सीधा सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। पहले जहां किसी योजना का लाभ लेने के लिए अलग अलग दस्तावेज दिखाने पड़ते थे, अब सिर्फ एक आधार कार्ड से ही सभी काम पूरे हो जाएंगे। यही वजह है कि सरकार इस लिंकिंग प्रक्रिया पर इतना जोर दे रही है। तीसरा नियम, घर बैठे आधार अपडेट की सुविधा। अब नागरिकों के लिए आधार अपडेट करना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। मोदी सरकार ने अब यह सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। आप घर बैठे यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने आधार की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। पहले आधार कार्ड में छोटी मोटी जानकारी बदलवाने के लिए बार बार आधार केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते थे,
लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, कई बार दस्तावेज अधूरे होने पर वापस भी भेज दिया जाता था। लेकिन अब यह पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया है। ना तो आपको लाइन में लगने की जरूरत है और ना ही बार बार डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की। इससे लोगों का समय, मेहनत और पैसे तीनों की बचत होगी। सरकार का मकसद है कि हर नागरिक को आधार से जुड़ी सुविधा उसके घर तक मिल सके। यह बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। चौथा नियम, आधार कार्ड पर अब रिश्ता नहीं, केयर ऑफ लिखा जाएगा। पहले महिलाओं के आधार कार्ड में उनके पिता या पति का नाम लिखा होता था, लेकिन अब सरकार ने इस प्रणाली में बदलाव किया है। अब इसके स्थान पर केयर ऑफ यानी CO लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए, अब किसी महिला या बच्चे के आधार कार्ड पर CO फादर नेम या CO हस्बैंड नेम लिखा जाएगा। यह बदलाव खासतौर पर महिलाओं की निजता और समानता को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके अलावा अब फिंगरप्रिंट के साथ साथ आइरिस स्कैनिंग का विकल्प भी शामिल किया गया है। यानी जिन बुजुर्गों या नागरिकों के फिंगरप्रिंट्स ठीक से काम नहीं करते, उनके लिए आंखों की स्कैनिंग के जरिए पहचान की जाएगी। यह तकनीक खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके हाथों की रेखाएं समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। पांचवा नियम, आधार में बदलाव अब सीमित बार ही किया जा सकेगा। सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि अब आधार कार्ड में नाम और जेंडर में बदलाव केवल सीमित बार ही किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, महिलाएं शादी के बाद अपना नाम बदलती हैं। अब यह प्रक्रिया सिर्फ 2 बार तक ही संभव होगी। वहीं जेंडर चेंज केवल 1 बार किया जा सकेगा। इसके विपरीत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो जैसी जानकारियों को जरूरत पड़ने पर बार बार अपडेट किया जा सकता है। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि आधार की प्रामाणिकता और सुरक्षा बनी रहे और लोग बार बार अपने विवरणों में गलत या फर्जी बदलाव न करा सकें। तो दोस्तों, ये थे आधार कार्ड से जुड़े 5 नए और जरूरी नियम जिन्हें मोदी सरकार ने लागू किया है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में किसी सरकारी योजना या सुविधा में परेशानी न हो, तो इन सभी नियमों का पालन जरूर करें और अपने परिवार वालों को भी इसके बारे में बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको यह जानकारी मिल सके कि सरकार ने आधार कार्ड अपडेट से जुड़ी कौन कौन सी नई शर्तें लागू की हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।